हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। क्लास शुरू करते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्री युतपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम सागर जातम गंधर्व गुणातान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सेगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण इति नामिने श्रीकृष्णलीलाकथने सुदक्षम् औदार्यमाधुर्यगुणश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महन्तं नारायणं तां च नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरे तुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदावती देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पर निमित्त लीला प्रवेश तो छत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुग गिरधर आचार्य षड गोस्वामी प्रभु परिकर पार्षद श्री गौर नित्यानंद प्रभु परिकर पार्षद श्री राधा गोविंद देव सभी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे इनकी अत्यधिक कृपा की प्रार्थना करते हैं। तो आज हमने ये क्लास रखी है कि अभी कुछ दिन पहले हमने कृष्ण जन्मोत्सव मनाया, जन्माष्टमी मनाई और उसके बाद अगले दिन होता है श्री नंद महोत्सव। नंद बाबा ने कृष्ण जन्म पे जो उत्सव मनाया उसे कहा गया नंद महोत्सव। तो वो नंद उत्सव है क्या, नंद उत्सव का क्या भाव है, वो तो ब्रजवासी तो मना रहे हैं नंद उत्सव। नंद उत्सव तो ब्रजवासी मना रहे हैं, परंतु हम अभी इस नंदोत्सव को किस प्रकार हम इसको समझें और किस प्रकार किस भाव उसमें से हमें उस उत्सव का क्या भाव अपने अंदर रखना है, उसके जो गुरु वैष्णव से समझा है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कृष्ण जन्म लीला जो है वो हम समझ चुके हैं कि श्री कृष्ण जन्म कहाँ हुआ। श्री कृष्ण जन्म कृष्ण ऐश्वर्य रूप नारायण के रूप में मथुरा में प्रकट हुए और जो स्वयं कृष्ण हैं, जो
कहाँ है वो? गोकुल में श्री यशोदा मैया के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। तो जब कृष्ण जन्म हुआ तो उस समय नंद बाबा, उनके भाई, अन्य अन्य जो बड़े वरिष्ठ गोप हैं, वो सभी कुछ दूरी पे, नंद भवन से कुछ दूरी पे एक स्थान है बैठन, वहां पे बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि क्या वहां से समाचार आएगा नंद भवन से कि यशोदा को पुत्र हुआ है, पुत्र हुई है, कोई भी शुभ समाचार आएगा। वो उसकी प्रतीक्षा भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मन ही मन क्या है, कुछ कुछ प्लानिंग भी चल रही है कि क्या कर सकते हैं, ये करेंगे, इस प्रकार उत्सव हो या ऐसा हो वैसा हो, इस प्रकार के कुछ कुछ साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, प्लानिंग सी चल रही है। तो इतने में जैसे ही वसुदेव महाराज जब वहां पे जो नारायण, जो वासुदेव कृष्ण हैं, जो उनके जेल में प्रकट हुए थे उनके सामने, उनको जैसे ही छोड़ के और वहां से पुत्री लेकर जाते हैं, क्योंकि यशोदा मैया ने दो जुड़वा बच्चों को दिया है जन्म, एक पुत्र और एक पुत्री। तो वो पुत्री को उठा के ले जाते हैं और ये जो वासुदेव कृष्ण को वसुदेव महाराज लाए हैं, ये मूल कृष्ण में ही मिल जाते हैं, तो वहां पे केवल एक पुत्र रह जाता है। और जैसे ही वसुदेव महाराज ब्रज से, गोकुल से कदम बाहर रखते हैं, और तभी क्या होता है, जो सबकी जो ये निद्रा आई होती है, योग निद्रा में सभी होते हैं, वो योग निद्रा क्या होती है, भंग हो जाती है। और यशोदा मैया, यहाँ तक कि अन्य जो ब्रजवासी हैं वह भी उठ जाते हैं। और उठते कैसे हैं कि यह जो कृष्ण आए हैं, ये जो कृष्ण जन्म हुआ है, ये बाल कृष्ण अभी तक देखो रो नहीं रहे हैं, अभी तो जो लीला चलनी है उसको चलने दे रहे हैं, और अब इन्होंने रोना शुरू किया। ठीक है ना? तो यहाँ पे कृष्ण भी कैसे दिखा रहे हैं, बिल्कुल एक साधारण बालक के रूप में जन्म लिया है। जैसे एक आम बालक जन्म लेता है उसी प्रकार से जन्म लिया है। और जन्म के समय जैसे क्या होता है, एक बालक रोता है, एक बच्चा या बच्ची जो भी पैदा होती है, उसे रुलाया जाता है कि वो रोए, तो उसी प्रकार से रोने लगे। और ये भगवान का जो रोना है, इस रोने से सबकी नींद टूटती है। ठीक है? और वो जो नींद भी आई हुई थी, वो किससे थी? भगवान की योग माया शक्ति ने ही सबको सुला दिया था, ताकि वो जो एक्सचेंज है, जो वसुदेव महाराज एक्सचेंज करने आए हैं, वो सही रूप से हो जाए। अब जब सब जग जाते हैं, दाई भागती हुई आती है, यशोदा मैया देखती हैं, कृष्ण को देखती हैं, और बड़ा वहां पे हल्ला हो जाता है कि अरे यशोदा को लाला हुआ, यशोदा को लाला हुआ। और लाला कैसा है ये, अब हम देखते हैं इस जड़ जगत में ही एक छोटे से बच्चे को हम देखते हैं जो सुंदर हो। क्या सुंदरता है, वो तो एक हाड़ मांस का शरीर है ना, खून पीप मज्जा हड्डियों का बना हुआ एक शरीर है। जब ऐसा एक शरीर इतनी सुंदरता रखता है कि कई बार हम कथा सुन रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा सामने से घुटने घुटने चला जाए या चमकता हुआ चला जाए, तो वो कितना आकर्षक आकर्षण रखता है और हमारे मन को आकर्षित कर लेता है। तो सोचो यहाँ पे कौन, यहाँ पे अखिल ब्रह्मांड, अखिल मतलब अनंत ब्रह्मांडों के जो रचयिता है, कारणोदक्षाई विष्णु, उन कारणोदक्षाई विष्णु के भी जो मूल है भगवान श्री कृष्ण, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण, वो एक साधारण नरवत लीला कर रहे हैं, एक साधारण मनुष्य के समान लीला करते हुए एक छोटे से बालक के रूप में उन्होंने जन्म लिया है। तो कृष्ण शब्द ही क्या है? कृष्ण क्या, कि जो सर्व आकर्षक है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है, और केवल आकर्षित नहीं करता है, आनंद प्रदान कर रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं कि मैया यशोदा कृष्ण को देख रही हैं। ठीक है?
देखना चाह रही हैं कि मेरा लाला कैसा है। अभी तो दाई ने उठाया हुआ है, अन्य अन्य गोपियां देख रही हैं। तो कोई कह रहा, अरे अरे यशोदे, ये जो तेरा लाला है, ये तो बाबा रे, ये तो बड़ा ही सुंदर है। ऐसा लग रहा है नीलमणि, करोड़ों करोड़ों नीलमणियां मिल के जन्म ले लिया हो एक बालक के रूप में। कोई कह रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि असंख्य नील कमल खिल गए हैं और हमारे मन को आकर्षित कर रहे हैं। कोई कह रहा है इसके शरीर से ऐसा दिव्य तेज निकल रहा है मानो करोड़ों करोड़ों सूर्य इकट्ठे आ गए हैं। कोई कह रहा है कि इसको दर्शन करके मेरे हृदय को ऐसी शीतलता, ऐसी ठंडक मिल रही है कि ऐसा लग रहा है करोड़ों करोड़ों चंद्रमा इकट्ठे उन्होंने जन्म ले लिया। और यशोदा मैया, अब ये तो अपने लाला का, स्वयं का ही लाला है, अपना ही बच्चा है। और क्या है, दूसरों से जब हम वही सुन रही हैं तो हृदय और फट रहा है कि हाय, मेरे को भी तो दर्शन कराओ, मैं भी तो दर्शन करूं, मैं भी तो देखूं मेरा लाला कैसा है। ये तो क्या है, अभी तक वो ब्रज गोपियां ही बताई जा रही हैं। और ऐसा उनके अंदर आकर्षण उस बालक के प्रति हो रखा है कि किसी की नजर उसके से हट नहीं रही है और हर कोई उसी को पाना चाहता है। और जैसे ही यशोदा, वो दाई ने तो नाड़ी छेदन किया, जो अम्बिलिकल कॉर्ड, जो नाड़ी से बच्चा जुड़ा होता है, उसे काटा गया। तो अब यशोदा मैया के हृदय में और अन्य समस्त गोपियों के हृदय में क्या अभिमान है, जे लाला उसको है, जे यशोदा का लाला है। क्यों? क्योंकि यशोदा ने इसको जन्म दिया है। तो अब जब यशोदा मैया के हाथ में जब लाला आता है तो यशोदा मैया के अंदर क्या हो गया कि कृष्ण दर्शन करके, क्योंकि वो तो अपने बालक को देख रही हैं, पर ये बालक कौन है, ये कौन है? सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर परम कृष्ण, ब्रह्मा जी जिसकी स्तुति कर रहे हैं, ये वो है। तो क्या हो रहा है, माता को उसको देखते ही हृदय कांपने लग गया, शरीर कांप रहा है, पसीना आ रहा है। हाँ, अश्रु आंखों से रुक नहीं रहे हैं। और क्या हो रहा है कि कंठ अवरुद्ध हो गया है, बोलना कुछ चाह रही है लेकिन मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। अष्ट सात्विक विकार जो प्रेम के हैं, वो प्रेम के विकार, ये प्रेम के विकार कहे गए हैं कि जब वो दिव्य भगवत प्रेम की, जब वो आता है तो क्या है, उसके ये लक्षण होते हैं कि ये सब विरोधी चीजें या अलग अलग भाव, ये इकट्ठे ही किसी भक्त में या किसी भी जन में जब आने लग जाएं तो वो क्या है, वो भगवत प्रेम की अनुभूति के समय आता है। तो ऐसा दिव्य प्रेम यशोदा मैया अनुभव कर रही हैं और लाला को निहारती जा रही हैं। तब किसी बूढ़ी गोपी ने वहां पे कहा कि अरे अरे, कोई जाओ, कोई नंद बाबा को भी तो खबर देकर आओ, नंद बाबा को भी तो बताकर कोई आओ कि क्या हुआ है, कि उन्हें लाला हुआ है। तो वहां पे एक बूढ़ी ब्राह्मणी बैठी थी, बूढ़ी ब्राह्मणी की ड्यूटी लगाई गई। बूढ़ी ब्राह्मणी को बोला कि जाओ, तुम जहाँ नंद बाबा अन्य वरिष्ठ लोग बैठे हैं, तुम जाके ये शुभ समाचार देकर आओ। अब वो जगह घर से ज्यादा दूर नहीं, घर से होगी मुश्किल से 10 मीटर 20 मीटर, परंतु उस बूढ़ी अम्मा को ऐसा लग रहा है कि ऐसी आनंद की जो समाचार देना है, उनको ये छोटा सा भी रास्ता ऐसा लग रहा है कि मानो वो एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड जा रही है। क्योंकि बोलने का इतना वो है कि कैसे बस नंद महाराज जी को जाके मैं बता दूं कि ऐसा दिव्य, ऐसा ऐसा सुंदर बालक उनके घर में जन्म लिया है। अब वो भागी भागी जा रही है, बुढ़ा शरीर है लेकिन उत्साह में क्या है, भागी जा रही है। और क्या हो रहा है, वो छोटा सा भी रास्ता ऐसा लग रहा है कितना बड़ा रास्ता हो गया, क्योंकि उत्कंठा बड़ी है ना। जैसे इस आम जगत में हम देखते हैं, अगर मुझे कहीं की कोई
चुगली सुनने में आ जाए, किसी की कोई चुगली मिल जाए, तो मेरे को तो अपने किसी दूसरे को बताने में जैसी हिड़क होगी ना, उसमें भागूं और किसी तरीके से जाकर सुना दूं उसको। बस यहाँ की खबर वहां, वहां की खबर वहां, बस किसी तरीके से कर दें। परंतु यहाँ पे क्या है, यही समझना है कि हमारे हृदय में क्या हुड़क होनी चाहिए कि कृष्ण कथा जो हमने सुनी, कृष्ण लीला जो हमने सुनी, कृष्ण नाम जो हम कर रहे हैं, उसको ही सर्वत्र बोलने की, प्रचार करने की हमारे हृदय में क्या आना चाहिए, हमेशा हुड़क होनी चाहिए कि कैसे हम इसको, कृष्ण कथा को, कृष्ण कीर्तन को हम सबको सुनाएं। तो अब ये जब बूढ़ी पहुंची हैं, अब जैसे ही ये बूढ़ी ब्राह्मणी पहुंची है, तो क्या, जैसे कि एक साधारण उदाहरण है कि अगर कोई मीठा खाएगा तो आप उसके फेस से पहचान सकते हो कि हाँ भाई उसने मीठा खाया है। किसी को दर्द हो रहा है तो भी आप उसके फेस से, उसके हाव भाव से मतलब ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ भाई इसको दर्द अनुभव हो रहा है या इसको बड़ा सुख अनुभव हो रहा है। तो उसी प्रकार से नंद महाराज जब देख रहे हैं, और उनके भाई उपानंद आदि जो गोप हैं, उन्होंने भी जब देखा है, बूढ़ी ब्राह्मणी ने अभी कोई समाचार दिया नहीं, अभी कोई खबर बोली नहीं, किंतु उसके हाव भाव से ही उन्होंने ये मान लिया या ये समझ लिया कि कोई तो कोई अत्यंत शुभ समाचार ही है जो ये ब्राह्मणी देने वाली है, कोई बहुत ही शुभ समाचार। क्यों? क्योंकि वो ब्राह्मणी किसका दर्शन करके आई है, तो बाल कृष्ण का दर्शन करके आई है। उसके शरीर में से मानो आनंद ही आनंद टपक रहा है कि वो उस आनंद विग्रह के जो दर्शन करके आई है, बोल नहीं पा रही है अभी, और बोलना भी चाह रही है, सोच रही है कि कहाँ से बोलूं, क्या बोलूं, कैसे बोलूं। और थोड़ा सा किसी गोप ने कहा कि अरे ब्राह्मणी, क्या हुआ, क्या बोलना चाहती हो, क्या समाचार लाई हो? तो कह रही है कि समाचार तो क्या है, नंद घर आनंद भयो। कि क्या बोला, सीधा ये भी नहीं बोला लाला भयो, क्या कह रही है, आनंद भयो। क्यों? क्योंकि उस कृष्ण, बाल कृष्ण ने जन्म होते ही, जो अभी तक तो जिन जिन ने भी उसका स्पर्श किया है या नेत्रों से दर्शन किया है या केवल सुना ही है, यशोदा मैया ने तो पहले केवल सुना ही ना, इतना तो देख भी नहीं पाई, तो भी आनंदित हो रही है। तो इसलिए कह रही हैं कि सबको आनंद देने वाला, ठीक है, वास्तविक रूप से आनंद विग्रह ही नंद के घर आ गया है। तो क्या है, नंद घर आनंद हो। तो ये सुनते ही नंद बाबा तो उछल ही पड़े, उछल के खड़े हो गए, सारे गोप उछल के खड़े हो गए और पूछने लगे। नंद बाबा के मुख से बस यही निकले, क्या है, लाला कैसो है। मतलब मुंह से, क्योंकि हुआ क्या था पूर्व में, जन्म गर्भ धारण से पहले ही यशोदा मैया को भी स्वप्नों में ये कृष्ण दिखे और नंद बाबा को भी यही कृष्ण दिखे, और दोनों ने उठ के जब बताया एक दूसरे को, तो दोनों ने एक ही बालक को देखा। तभी ही वो समझ गए कि कहीं ना कहीं हमें ईश्वर कृपा से, नारायण कृपा से एक पुत्र प्राप्ति अति शीघ्र होने वाली। तो नंद बाबा ने सीधा बोला क्या, कि लाला कैसो है। और उधर उपानंद जो बड़े भाई हैं, उन्होंने तो उसी समय कह दिया, इस बूढ़ी ब्राह्मणी के स्वामी को बुला दो। इसके स्वामी के सामने इस समय जितनी भी ये गौएं यहाँ उपस्थित हैं, ये सारी की सारी गौएं, कौन सी, दूध देने वाली गौएं, जो भी अब दूध दे रही हैं, सारी की सारी गौएं इसके स्वामी के नाम कर दी जाए, इसके स्वामी को दे दे। और अगर ये फिर भी संतुष्ट ना हो तो जो मांगे इसको दे दे। और नंद महाराज भी अब कहाँ है, भाग रहे हैं किस तरफ, नंद भवन की तरफ। और हृदय में क्या भाव ले रखा है कि लो, मैं भी संकल्प करता हूँ
कि मैं असंख्य गौओं का दान देता हूँ, इसलिए लाला की खुशी में। और अब जब ये वहां पहुंचे हैं तो क्या हुआ कि वैसे जच्चा बच्चा जैसे साधारण जो होता है उस तरीके से दाई ने एक जगह उनको रखा हुआ है, लाला को एक जगह रोहिणी मैया और अन्य कुछ गोपियां लेके गई हैं। और इधर नंद बाबा क्या है कि भागे भागे आ रहे हैं और मांग रहे हैं कि कहाँ है लाला, कहाँ है। तो रोहिणी मैया लाला को लाके उनकी गोद में देती हैं। और जैसे ही उसको देती हैं तो नंद बाबा भी, कौन है ये, हाथ में कौन है, आनंद विग्रह श्री कृष्ण, इतने आनंदित होते हैं। ऐसा प्रेम का जो सैलाब आता है, ऐसा प्रेम का तूफान आता है कि जो नंद महाराज रूपी जो बांध है, वो बांध भी उन लहरों से हिल गया। अर्थात वो प्रेम के जो भाव हैं वो निकलने लगे, अश्रु टपक रहे हैं, प्रसन्नता हो रही है, स्वेद हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, कंपन हो रहा है। और एक प्रकार से जैसे ही वो मूर्छित होने वाले हैं, क्योंकि आनंद की जो पराकाष्ठ आनंद इतना ऊंचे लेवल का